नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, न्यायपालिका पर दबाव बनाने वाली ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, क्योंकि बार एसोसिएशन ने अब संवैधानिक पीठ के साथ मिलकर काम करने का लिया है फैसला। जी हां, बार काउंसिल के मेंबर्स ने सर्वसम्मति से लिया ये बड़ा फैसला। और आपको ये भी बताते चले दरअसल कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई थी याचिका। तो ये भी बता दें कि दरअसल हार से बौखलाई ममता बनर्जी ने जज को बदलने की रची थी साजिश। जहां एक बार फिर से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो ममता बनर्जी बार काउंसिल की आड़ में अपनी राजनीतिक खींच के चलते कोर्ट की पीठ के खिलाफ तमाम तरह की साजिशें रचने का जो काम कर रही थी, अब उनका ये दाव उन पर उल्टा पड़ चुका है। क्योंकि अब बार काउंसिल के सभी सदस्यों ने न्यायपालिका के साथ मिलकर काम करने का मन बना लिया है। जहां दरअसल बताते चले कि 27 जुलाई को कोलकाता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की एक वर्चुअल मीटिंग रखी गई थी, जिसमें वर्तमान हालातों को देखते हुए सर्वसम्मति के साथ बार काउंसिल के मेंबर्स ने यह फैसला लिया है कि बार एसोसिएशन उच्च न्यायालय कलकत्ता के सदस्य माननीय न्यायालय के समक्ष अपने संबंधित कर्तव्यों में भाग लेंगे। जी हां, जिसके बाद बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस बड़े फैसले की सराहना की है। आपको बताते चले कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि कानून के शासन के फलने फूलने के लिए ये जरूरी है कि राज्य विधानमंडल, कार्यकारी, न्यायपालिका के सभी अंग निर्बाध रूप से एक साथ काम करें। बार एसोसिएशन उच्च न्यायालय कोलकाता के सदस्य माननीय न्यायालय के समक्ष अपने संबंधित कर्तव्यों में हिस्सा लेंगे और इस निर्णय की साफ तौर पर सराहना की जाती है। वहीं इसके अलावा राज्यपाल ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि बार एसोसिएशन उच्च न्यायालय कलकत्ता का सर्वसम्मत प्रस्ताव आगे बढ़ने का एक उपयुक्त तरीका है। संवाद और विचार विमर्श संवैधानिकता और कानून के शासन का सार है। जी हां, उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ही लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो साफ तौर पर बड़ा झटका यहाँ पर ममता बनर्जी को लगा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नारदा केस से लेकर नंदीग्राम मामले को लेकर लगातार ममता बनर्जी न्यायपालिका पर भी अपना तानाशाह जताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब साफ तौर पर बार काउंसिल के तमाम मेंबर्स ने वर्तमान हालातों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है कि वो अब संवैधानिक तौर पर पीठ की न्यायपालिका के साथ जो भी तमाम काम होंगे उनमें हिस्सा लेंगे, उसकी कार्रवाई में अपनी भागीदारी को प्रस्तुत किया जाएगा। तो वहीं इसको लेकर आपको बता दें कि राज्यपाल के बाद बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने भी अपनी प्रतिक्रिया साफ तौर पर दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर टीएमसी को आईना दिखाते हुए लिखा, टीएमसी के लिए एक और बड़ी शर्मिंदगी में जिसके सदस्य कलकत्ता उच्च न्यायालय पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से न्यायिक कार्रवाई में भाग लेना जारी रखने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। जी हां, ये सुनिश्चित करें कि न्यायालय कोविड की सीमाओं के बावजूद सामान्य रूप से काम करता है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि लगातार एक के बाद एक झटके ममता बनर्जी को लग रहे हैं और उन झटकों से बचने के लिए ममता बनर्जी हालांकि तमाम हथकंडे इस्तेमाल करती हुई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन यहां पर एक बार फिर से ममता बनर्जी बेनकाब तो खैर हुई ही है, लेकिन बड़ा झटका उन्हें हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन कोर्ट से लगा है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमवी रमन्ना को दरअसल चिट्ठी लिखकर कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को हटाने की मांग की थी, क्योंकि नंदीग्राम और नारद स्टिंग ऑपरेशन केस की सुनवाई राजेश जस्टिस बिंदल की अगुवाई में की जा रही थी और बार काउंसिल के चेयरमैन अशोक कुमार देव, जो कि बता दें कि टीएमसी के विधायक भी हैं, उन्होंने अपने 6 पन्नों के पत्र में साफ तौर पर एक झूठे आरोप लगाते हुए कहा था कि नंदीग्राम और नारद स्टिंग ऑपरेशन जैसे अहम सरकारी केस में जस्टिस राजेश बिंदल की भूमिका संतोषजनक नहीं है। जी हां, चिट्ठी में दरअसल ये भी कहा गया था कि नारद स्टिंग केस में बंगाल के मंत्री फरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी के अलावा तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और टीएमसी के पूर्व नेता और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को सीबीआई की विशेष अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन जस्टिस बिंदल की अध्यक्षता
वाली बेंच ने इस जमानत को रद्द कर दिया था। दरअसल यही बड़ी वजह थी कि जांच की आंच से बचने के लिए और अपने नेताओं को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने बार काउंसिल के जरिए जज को हटाने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन अब ममता बनर्जी को साफ तौर पर बड़ा झटका लगा है। और इसके अलावा यह भी आपको बता दें कि जस्टिस कौशिक चंद का मामला भी साफ तौर पर उठा था कोर्ट में, जिसमें नंदीग्राम मामले को लेकर मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस कौशिक चंदा के अदालत में भेजे जाने पर भी सवाल टीएमसी की ओर से खड़े किए गए थे, जिसमें जस्टिस कौशिक को बीजेपी का समर्थक बताते हुए कोर्ट की अवहेलना की गई थी। ममता बनर्जी ने कोर्ट का खुलेआम अपमान किया था, जिसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट की ओर से ममता बनर्जी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। तो साफ तौर पर जिस तरीके से दरअसल आपको बता दें कि बंगाल हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने जब से मानवाधिकार को यह आदेश दिया था कि वो पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच करे, और तभी से उसके बाद से ममता सरकार की बौखलाहट सामने आने लगी थी और न्यायपालिका पर सवाल खड़े करने के साथ ही ममता बनर्जी कोर्ट के जजों पर भी सवाल खड़े करती दिखाई पड़ रही थी, जिसमें साफ तौर पर जो एक्टिव जज थे जस्टिस बिंदल को हटाने की मांग टीएमसी की ओर से इस बार काउंसिल की आड़ में ममता बनर्जी ने करने की कोशिश की थी। लेकिन आपको बताते चले कि लगातार हाईकोर्ट का जो प्रशासन है ममता बनर्जी के इस फैसले की निंदा कर रहा था, और इसी कड़ी में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के अधिकारों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह याचिका कोलकाता हाईकोर्ट प्रशासन ने दायर की थी। और इसको लेकर आपको बता दें कि इसमें जो लगातार हाईकोर्ट की ओर से जो बार काउंसिल की ओर से तमाम तरह के आरोप जस्टिस बिंदल पे लगाए जा रहे थे, एक बड़े जज पर लगाए जा रहे थे, इसको लेकर सवाल खड़े करते हुए आपको बताते चले कि एक प्रशासनिक भूमिका तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट से एक विस्तृत गाइडलाइन बनाने को गुहार लगाई गई थी, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस और एक्टिंग चीफ जस्टिस की प्रशासनिक भूमिका को तय करने को लेकर कई अहम बिंदुओं पर इस पर कार्रवाई करने को लेकर प्रशासन की ओर से गुहार लगाई गई थी। दरअसल आपको बता दें जिसमें जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य के एक आदेश को चुनौती देने वाली इस याचिका में साफ तौर पर कहा गया था कि कोर्ट के सभी जजों का दर्जा हालांकि बराबर होता है, लेकिन चीफ जस्टिस जो होता है वो उनमें सबसे पहले होता है, और ऐसे में सामान्यतः चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होता है और प्रशासनिक मामलों में प्रमुख भूमिका में हमेशा चीफ जस्टिस होता है, लेकिन अपीलीय मामलों में उनकी भूमिका वही रहती है जो अन्य जजों की होती है। और ऐसे में साफ तौर पर उनकी भूमिका को लेकर और चीफ जस्टिस के अधिकारों को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हालांकि एक एसएलपी दायर की गई थी। दरअसल आपको बता दें कि लगातार ममता बनर्जी के तानाशाह रवैया के चलते और जो टीएमसी के विधायक जो अशोक देव हैं, जो कि बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष भी हैं, लगातार नारदा केस से लेकर नंदीग्राम जो केस को लेकर सुनवाई की जा रही थी, इस पर तमाम तरह के झूठे आरोप लगाते हुए एक के बाद एक बचने की कोशिश ममता बनर्जी हालांकि करती हुई दिखाई पड़ रही थी। और जिसको देखते हुए ही आपको बता दें कि टीएमसी के विधायक यानी कि बार काउंसिल के जो अध्यक्ष अशोक देव ने पूरे अपने बार के मेंबर से इस पूरी कार्यवाही में इन्वॉल्व होने से मना कर दिया था, जिसको लेकर लगातार लंबे समय से ममता सरकार पर तमाम सवाल हालांकि खड़े हो रहे थे। लेकिन आज आपको बताते चले कि साफ तौर पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए बार काउंसिल के अन्य तमाम मेंबरों ने यह फैसला लिया है कि इस वर्तमान समय में जिस तरीके से महामारी का ये दौर चल रहा है और जिस तरीके से न्यायपालिका में तमाम तरह की दिक्कतें इस तरीके से काम को बाधित करने से आ रही हैं, और इन तमाम पहलुओं को देखते हुए हम ये फैसला लेते हैं सर्वसम्मति के साथ कि हाँ, अब आज से जो पीठ की जो भी न्यायपालिका की जो कानूनी कार्रवाई होगी उसमें बार काउंसिल के मेंबर्स का भी हस्तक्षेप होगा, यानी कि अब दोनों मिलकर इस पूरे मसले को लेकर कोर्ट में जज में चल रही कार्रवाई को लेकर काम करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लगातार ममता बनर्जी कोर्ट के कामों में भी दखल अंदाजी करने की कोशिश हालांकि कर रही थी, और दरअसल यही बड़ी वजह थी कि एक के बाद एक हाईकोर्ट से भी ममता बनर्जी को फटकार लग चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके
तरीके से बंगाल हिंसा को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी को फटकार लगा चुका था। कई बार ममता बनर्जी के मूक दर्शक होने पर भी सवाल खड़े हुए थे और कई बार ममता सरकार के उदासीन रवैये को लेकर भी हाईकोर्ट की ओर से फटकार लगी थी, लेकिन ममता बनर्जी लगातार इस पर काम करने की जगह सिर्फ और सिर्फ जस्टिस राजेश बिंदल के पीछे पड़ी हुई थी। लगातार उन पर झूठे आरोप लगाकर, बीजेपी का समर्थक बताकर, इस जांच से उन्हें हटाकर उन्हें लगातार टारगेट करने का काम ममता बनर्जी की ओर से हालांकि किया जा रहा था। लेकिन अब आपको बताते चले कि कोई भी न्यायपालिका का जो जज होता है वो किसी भी पार्टी के हिसाब से काम नहीं करता है, उसकी एक काम करने की अपनी अलग प्रणाली होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं अशोक देव ने देश के सीजीआई को पत्र लिखा था और राजेश बिंदल को हटाने की मांग की थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी मानसिकता को दिखाने के लिए और एक बार फिर से ये प्रूफ करने के लिए, हेंस प्रूफ करने के लिए जी हाँ कि बंगाल में ममता बनर्जी का तानाशाह चलता है। न्यायपालिका से लेकर बार काउंसिल के अध्यक्ष ममता बनर्जी की भाषा बोलते हैं और ममता बनर्जी के इशारों पर काम करते हैं, जिसका नतीजा ये रहा था कि बार काउंसिल के तमाम मेंबर अब तक जजों की पीठ में सुनवाई के दौरान, कार्रवाई के दौरान हिस्सा नहीं ले रहे थे। लेकिन अब साफ तौर पर ममता बनर्जी को करारा आईना दिखाते हुए बार काउंसिल के मेंबर्स ने साफ तौर पर सर्वसम्मति से फैसला ले लिया है कि अब वो बार एसोसिएशन संवैधानिक पीठ के साथ मिलकर काम करेंगे, जिसके बाद से ही न्यायपालिका पर दबाव बनाने वाली ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।